आमिर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं, उनसे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो आमिर साहब, अभी तक तो कोई ऐसा मसला देखने में नहीं आ रहा। कुछ चंद एक पोलिंग स्टेशन से जहाँ पर 50 मिनट ताख़ीर से तकरीबन पोलिंग का आगाज़ हुआ था। शफाफियत की अगर बात कर ली जाए तो काफ़ी सवालात उठाए गए थे PTI की जानिब से भी कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं होने वाला है, और हमाद अजहर की जानिब से, जैसा कि आप जानते हैं, ट्वीट्स किए गए थे, सवालात उठाए गए थे कि पोलिंग एजेंट्स की तैनाती के हवाले से कि वो सारे जो हैं वो किसी तरह से रिलेटेड हैं नून लीग से। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर आज का इलेक्शन शफाफ होता है तो क्या नून लीग इसको प्रूव कर पाएगी या उसके बाद एक नया भिखेड़ा खड़ा होगा? ये पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की पूरी 70 साल हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर आज तक शफाफ इलेक्शन नहीं हुए हैं। अगर बयानात को देखा जाए तो ये आप इसको मेरी स्टेटमेंट ना समझिएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर सियासत का कुछ चलन ऐसा है कि हारने वाला कहता है कि मेरे साथ धांधली हुई है, जीतने वाला कहता है कि शफाफ हुआ है। और लोग ज़्यादा जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी धांधली होती है। देखें, इलेक्शंस के अंदर बहुत सारे, मैंने शुरू में आपसे जिक्र करते हुए हाफिज नुमान का कहा था कि बहुत सारे गिमिक्स हैं जो कि वो जानते हैं, पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर्स को निकाला कैसे जाए और किन वोटर्स को निकाला जाए, किन को ना निकलने दिया जाए। ये वो गिमिक्स हैं जिसके ज़रिए से आप इलेक्शन को जो है वो करते हैं कि उसको उसकी अपने लिए उसकी हवा जो है बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये ज़िमनी इलेक्शन है। ये बात समझने वाली है। ज़िमनी इंतखाबात में उम्मन हुकूमत को एक एज हासिल होता है, लोगों के तवक्कुआत, लोगों के काम, लोगों की आइंदा आने वाले मुस्तकबिल, बच्चों की नौकरियां, किसी का दाखिला, किसी की रोड कंस्ट्रक्शन, किसी का, तो वो सारा गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो हमेशा हमें नज़र आया है यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है, ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात को दूसरे पर कुछ नहीं तो 2-3 पॉइंट्स का जो है उसको एज हासिल होता है। और यहाँ कोई बहुत बड़े मार्जिन के साथ नहीं था। महर इश्तियाक वगैरह ने यहाँ पर बहुत काम कर रखा था। इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, महर इश्तियाक, वो भी गो के अपने हारने पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते रहे और कहते रहे मुझे स्कूल में बंद कर दिया, 2 घंटे ये किया वो किया। ये इस तरह के इल्ज़ाम से कतई नज़र मुस्लिम लीग नून का एक मजबूत वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर माइग्रेटेड लोग अंदरून शहर से हैं। ये एक बिल्कुल अलग रिदा है मसला कि अंदरून शहर जो है वो हमेशा से मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। वहाँ से जो लोग उठ के आए वो आकर इस आबादी में शामिल हुए तो वो मुस्लिम लीग नून से आज भी वाबस्ता हैं और वो उसको वोट करते हैं। लेकिन आमिर साहब, ये एक मंशूर है जो कि तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो लेकर चलते हैं। जो मियाज़र साहब का था, एक और मंशूर था जो अब कैंडिडेट उनके आगे से भतीजे हैं, उनका ऑब्वियसली डिफरेंट स्पीचेस देते हैं तो फिर जाके अपना आगे मंशूर भी रखते हैं अवाम के सामने। तो किनका आप देखते हैं कि जो मंशूर है ज़्यादा मकबूल रहा है, किससे अवाम ज़्यादा रिलेट कर पाई है अभी तक? रिदा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में, क्योंकि पंजाब में खुसूसन बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, लोगों का मंशूर का मैंने आपसे हल्का सा जिक्र भी कर दिया। लोगों को अब इस बात से कोई गर्ज नहीं रही कौन अंदर है कौन बाहर है। लोगों को इस बात से कोई तवक्को नहीं है कि आने वाले वक्त में कौन उसके लिए जो है कोई इनकलाबी इक़दाम करेगा, कौन नहीं करेगा। लोगों को है कि उनके इमीडिएट काम कौन कर सकता है। वो मैंने आपको बड़ा हल्के से अंदाज से बताया भी कि लोगों की तवक्को, क्योंकि यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हुए नहीं और यहाँ पर हम MNA से भी ये तवक्को करते हैं कि हमारी गलियों के सीवरेज लाइन्स जो हैं वो तब्दील कराएगा। ये अफसोसनाक बात है। जमहूरियत में देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए। उनका काम लेजिस्लेशन है, वो जाकर कौमी असम्बली में बहस करें, मुबाहिसा करें, वहाँ पर आप पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो कि लीड कर सके, जो लीड कर सके, वो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ पर क्योंकि हमने एक जो बुनियादी जमहूरी अदारे हैं उनको ना बनाया ना बनने दिया। अब भी आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद दोबारा से एक नया एक्ट पास हुआ और बल्दियाती इंतखाबात, तो उसके नतीजे में जो लोगों का रिएक्शन आता है वो यही होता है कि यार हमें क्या लेना, मेरी गली पुख्ता हो जानी चाहिए, यार मुझे क्या, मेरे घर के आगे कूड़ा नहीं आना चाहिए, यार मुझे क्या, मेरे घर के अंदर सफाई का इंतजाम मेरे बाहर गली में होना चाहिए। बिजली के मसाइल, सफाई वो जो हमारा बेसिक इलाकाई मसाइल, जब तक वो हल नहीं होंगे तब तक आपको कोई गर्ज नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हमारा जब तक आप हमें यहाँ से निकलने नहीं देंगे, हमें अपने गली, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट में से निकलने नहीं देंगे, नहीं होंगी तो हम दूसरा तो क्या हम मुल्की सतह की, हम मुल्की क्या, हम शहरी सतह पर कब सोचेंगे, फिर सूबे की सतह पर कब सोचेंगे,
फिर मुल्क की सतह पर जाकर कब सोचेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जब तक बल्दियाती अदारे जो हैं, जो कि बुनियादी जमहूरियत कहलाती हैं, उनको मजबूत नहीं किया जाता है, उस वक़्त तक हमें इन्हीं MNA MPAs की तरफ देखना पड़ता है, जो कि अफसोसनाक है। मैं पहले दोबारा कह रहा हूँ, ये अफसोसनाक बात है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये सोचना चाहिए कि भाई आप आवाम की सोच को ब्रॉडर होने दें। उनको पता हो हम जिस जमात के MNA को वोट कास्ट करने जा रहे हैं, ये जमात मुल्क की सतह पर क्या रोल अदा करेगी, ये बैनुल अक़वामी सतह पर क्या इसके असरात लेकर आएगी, इनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी, इनकी दाखिला पॉलिसी क्या होगी, इनकी जो ये समझते हैं कि डिफेंस पॉलिसी जो है, दिफाई पॉलिसी, वो क्या होगी, लेकिन फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होगी। इन बेसिक मसाइल से नहीं निकलेगा वो वहां तक पहुंच आपको अगर रोटी में से निकलने नहीं दिया जाएगा तो आप अपने घर का कब सोचेंगे। ये सच्ची सी सीधी सी बात है। लोगों में ये एहसास जो है जमहूरियत का, यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि राना मशहूद जो कि चेयरमैन यूथ प्रोग्राम भी है, नून लीगी रहनुमा, उन्होंने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। आया गया था 35,000 की लीड से, उस वक्त भी हम जीते थे, 2024 के अंदर भी हम जीते थे और यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट चेंज किया गया था। आज हल्के की आवाम अपना चोरीशुदा मैंडेट वापस लेगी। आज जिस तरह मरियम नवाज साहिबा डिलीवर कर रही हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब डिलीवर कर रहे हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के मतवाले आज पैगाम देंगे एक तारीखी फतह की सूरत में इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से ये हल्का हमेशा से मुस्लिम लीग का गार्ड रहा है। तो आज यहाँ पर कामों के हवाले से भी देखें, यहाँ पे लोगों को जब 4 साल उनकी हुकूमत थी, जब हमाद अजहर साहब यहाँ पर थे तो कितने हल्के में आते थे, कितने लोगों के काम करते थे। तो हम तो लोगों से मिलते भी हैं, उनके गम और दुख में और उनकी खुशी में भी शरीक होते हैं, उनके कामों के ऊपर भी साथ होते हैं। और एक ओवरऑल जो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है दुनिया में, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कश्मीर का मौक़िफ़, फ़लस्तीन का मौक़िफ़, आज दुनिया के अंदर अगर कोई आवाज़ है तो वो पाकिस्तान की आवाज़ है। तो लोग जो हैं कामों को भी वोट देंगे, वो इज्जत जो वापस आई है पाकिस्तान को उस पर देंगे और इंशाल्लाह इस हल्के की तरक्की और खुशहाली हम यकीनी बनाएंगे। पहली बात तो ये है कि पिछले 2024 में हमें यहाँ से हराया गया था, लेकिन हमने हल्के को नहीं छोड़ा। हल्के के अवाम के साथ दिन रात खड़े रहे, तरक्याती काम जो हैं, एक रिकॉर्ड तरक्याती काम यहाँ पर आगाज़ किया। तो हमारे लिए ये मानी नहीं रखता, हमारे लिए हल्के के अवाम मानी रखते हैं और उनके लिए हम काम करते हैं। और इंशाल्लाह आज की जो फतह है, इसके बाद इन कामों में मज़ीद तेज़ी आएगी। हम हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करने वाले लोग हैं, हम कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट लेने वाले लोग हैं। तो अल्लाह के फजल से आज एक शफाफ तरीन इलेक्शन है, जिसके अंदर शाम को शेर की धाड़ आपको पूरे हल्के में सुनाई देगी। इस हल्के ने मुझे बहुत इज्जत दी है और अल्लाह के फजल से ये हल्के के अवाम मेरे साथ मिलके 172 से इंशाल्लाह तारीखी लीड दिलवाएंगे। ये तारीखी लीड होगी, ये कहना है राना मशहूद का। और आमिर साहब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज जो चोरी शुदा मैंडेट था उनके हिसाब से वो अब वापस लिया जाएगा और ये तारीखी फतह होने वाली है। वो तो खासे पुरुम्मीद हैं, नून लीग तो पुरुम्मीद है, लेकिन अवाम इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो किसी को कुछ नहीं पता कि अवाम आज अपना वोट किसके हक में आगे लेकर आते हैं। तो आमिर साहब आप ये मुझे बताएं कि ये जो पार्टी सियासी मुस्तकबिल है ये बहुत मैटर करता है। क्या उन्होंने काम करवाए, लेकिन अगर अब नून लीग का जो कैंडिडेट है वो अगर जीत जाता है इस दफ़ा, तो आप क्या लगता है कि उनका इस इलाके में मज़ीद होल्ड हो जाएगा? आइंदा के लिए भी अगर वो काम करवाते हैं अवाम के तो यकीनन अवाम आइंदा भी उन्हें वोट देगी। तो उनके लिए ये टेन्योर होने वाला है, अगर वो जीते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी राना मशहूद साहब जिस तरह से बात कर रहे थे, ये खुद भी उम्मीदवार थे इस हल्के में। हाँ। ये भी चाहते थे कि इनको ये टिकट दिया जाए। फिर मेहर इश्तियाक थे। ये दो वो शख्सियात हैं जिनका इस इलेक्शन में क्या किरदार रहा होगा या इस कैंपेन के अंदर रहा है, वो ज़रा काबिल ज़िक्र होगा और उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हाफिज़ मियाँ नुमान जो हैं वो इशरा के हवाले से जाने जाते हैं, MPA भी रहे हैं वहाँ से और स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी काम करते रहे, बड़े मुतहरक रहे। और इनके चचा जो हैं मियाँ उस्मान, वो किसी ज़माने में MNA रहे, गो जमात इस्लामी से थे वो, और वो इशरा की एक मरूफ सियासी शख्सियत हैं। इससे कता नज़र ये हल्का उनके लिए नया है। मैं ये समझता हूँ कि हाफिज़ मियाँ नुमान जो हैं उनको यहाँ बहुत मेहनत की ज़रूरत थी,
गो उन्होंने मेहनत की भी, हमें नज़र भी आई बहुत सारी जगहों पे, तो उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स और वो जो खबरें आती रहीं वो जमाते रहे। फिर वहाँ पर बड़ी तादाद जो है, मैंने जिस तरह से बताया, अंदरून शहर वालों की है, इसी तरह से जो हमारे अहले तशय्युह हैं उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर है जिन्होंने हमायत का ऐलान कर रखा है। तो ये बड़ा सपोर्टिव होगा उनके लिए कि अगर वहाँ से इनको ये वोट मिलते हैं और अंदरून शहर के जो लोग हैं उनका कल्चर, उनकी सकाफत और उनकी सियासी वाबस्तगी जो है वो हाफिज़ मियां नुमान का साथ देती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड तो बनता है। बाकी तरीही फतह है या नहीं है, ये एक ज़मीनी इंतखाब है। देखें यहाँ पे वो माहौल नहीं है जो आपको जनरल इलेक्शंस के अंदर नज़र आता है, क्योंकि वो पूरा शहर और पूरा सूबा और पूरा मुल्क, इसको एक छोटे से सेटअप से लेकर बड़े सेटअप तक अगर हम ले जाएं, एक यूनियन कौंसिल से लेकर आपके मुल्की सतह तक, और बल्कि इससे भी आगे अगर कहें तो इंटरनेशनल सतह पर आप डिस्कस हो रहे होते हैं। हर शख्स जो है इंतखाबी मूड में होता है। आज मैं सुबह जब कुलचे लेने गया, शहरिया हूँ, कुलचे लेने गया तंदूर पे, तो उस वक्त भी जो वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी वो इस हल्के को लेकर नहीं हो रही थी। हालांकि ये हल्का मैंने आपको बताया हमारे साथ एडजस्टेड है, यानी इसका कुछ हिस्सा जो है हमारी सोसाइटी के साथ भी लगता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ डिस्कस क्या हो रहा था कि सूबे में काम क्या हो रहा है। वो जो तंदूर पे खड़े होकर हम लोग या बार्बर शॉप पे खड़े होकर जो डिस्कशन करते हैं उसमें उमूमन इंतखाबात को हम डिस्कस किया करते हैं कि यार इलेक्शन हो रहा है आज या कल हो रहा है, उसमें क्या होगा। लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो इस डिस्कशन से हटकर सूबे में होने वाले काम और दीगर सूबों से उनके मुवाजने पर बात कर रहे थे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि चेंज होगा कि यहाँ पर अगर मुस्लिम लीग नून ने निचली सतह पर कुछ काम किया है, कर दिखाया, तो फ्यूचर तो उनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। लाजमी बात है, फ्यूचर उनके लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हाफिज़ मियां नुमान जो है एक अवाम दोस्त शख्सियत हैं, मैं ये समझता हूँ। जहाँ भी लोगों में उनका जिक्र सुना तो अच्छे अल्फाज में सुना। उनकी ट्रेनिंग मैंने से जिस तरह से मैंने बताया कि उनके चचा मियाँ उस्मान जो थे वो भी इसलिए पॉपुलर थे कि वो अवाम में बैठकर अवामी बात किया करते थे। हाफिज़ मियां नुमान का भी यही स्टाइल है, बड़ा जिस तरह पुराने लाहौरिया वाला स्टाइल होता है ना, घुलते मिलते हैं अवाम में, घुलते मिलते हैं, बात करते हैं, बात सुनते हैं, तनकीद बर्दाश्त करते हैं, मजाक को समझ लेते हैं, मजाक कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो कि एक पब्लिक फिगर के तौर पे होते हैं। फिर वो MBA मार्केटिंग पढ़े लिखे भी हैं, और फिर उन्होंने लेस्को में एज एन कुछ जो है एज एन चेयरपर्सन कुछ इस तरह उन्होंने सर्व भी किया है।